तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रोल्स थ्योरम को देखा है, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर लीजिएगा। तो इसमें बेसिकली दो फॉर्म है आपके, पहले फॉर्म और सेकेंड फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म एंड सेकेंड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म में स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि फर्स्ट कंडीशन आपका कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए कमा बी, यानी जो आपका फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होना चाहिए किसी क्लोज इंटरवल ए कमा बी में। सेकेंड आपका एफ डैश एक्स, यानी जो आपका डेरिवेटिव होगा इस फंक्शन का वो एग्जिस्ट करेगा किसी ओपन इंटरवल ए कमा बी में। देन देयर इज एटलीस्ट वन वैल्यू सी ऑफ एक्स, तो कम से कम एक जो वैल्यू होगा सी का वो एक्स के बीच में होगा, यानी ए और बी के बीच में होगा, जिस वैल्यू को हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम सी पुट करेंगे और सी के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, और वो जो सी का वैल्यू निकल के आएगा वो जो आपका इंटरवल दिया रहेगा उसके बीच में लाइज करेगा। क्लियर? तो ये फर्स्ट फॉर्म आपका हो गया। सेकेंड फॉर्म आपका कह रहा है कि इफ वी राइट बी इज इक्वल टू ए प्लस एच, सिंस ए इज लेस देन सी इज लेस देन बी and c is equal to a plus theta h, where theta is the value from 0 to 1, यानी जो आपका थीटा है वो 0 से 1 के बीच में मतलब मौजूद होगा। तो उस कंडीशन में जो आपका स्टेटमेंट होगा जो मीन वैल्यू थ्योरम का, उसमें पहला है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा ए प्लस एच, यानी बी के जगह पे अगर हमारा ए प्लस एच रहेगा तो उस कंडीशन में ए तो आपका एज इट इज होगा, लेकिन जो आपका बी वाला इंटरवल होगा वहाँ पे ए प्लस एच हो जाएगा। एंड जो आपका एफ डैश एक्स होगा वो एग्जिस्ट करेगा एक ओपन इंटरवल ए कॉमा ए प्लस एच में। देन देयर इज एटलीस्ट वन नंबर ऑफ थीटा, जीरो इज लेस देन थीटा इज लेस देन वन, यानी जो आपका थीटा का वैल्यू होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। तो उस कंडीशन में जो आपका फॉर्मूला निकल के आएगा, जिस फॉर्मूला की मदद से हम उस जो आपका फंक्शन दिया रहेगा उसको सॉल्व करेंगे, वो है एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच। तो इस तरीके से ये आपका स्टेटमेंट होगा। आइए डायरेक्टली हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द मीन वैल्यू थ्योरम एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी माइनस ए एफ डैश सी, जो क्या है आपका बेसिकली ये स्टेटमेंट है जो फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले पे ध्यान नहीं देना है आपको, डायरेक्टली आप फंक्शन पे आइए। कह रहा है डिटरमाइन सी लाइन बिटवीन ए एंड बी, यानी सी के वैल्यू को फाइंड आउट करना है जो आपका इंटरवल दिया हुआ है 0 और 1/2 के बीच में आपका लाइज करे, जब आपका फंक्शन ये दिया है। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, ये जो फंक्शन दिया है ना उसको आपको एक जो आपको डायरेक्टली टर्म होता है ना, एक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई करके, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करके, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करके एक क्यूबिक इक्वेशन बना लेना है। उस इक्वेशन को आप जैसे सेटिस्फाई करेंगे तो पहला आपका होगा वो क्लोज इंटरवल के बीच में तो लाइज करेगा, क्योंकि प्रत्येक पॉलिनोमियल जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल होता है। तो सबसे पहले आप एफ ऑफ ए पे और एफ ऑफ बी पे वैल्यू को चेक कर लीजिए। तो एफ ऑफ ए आपका 0 दिया हुआ है, तो बिना कुछ सोचे समझे आपका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा। एफ ऑफ बी आपका कितना है, 1/2 है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 1/2 हम पुट करेंगे। तो आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/8 आपके सामने आएगा। उसके बाद हमारा जो फॉर्मूला होता है उसमें हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होता है। तो जो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 3x² माइनस 6x+2 होगा। तो फंडामेंटल ये कहता है कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे वहाँ हम सी पुट करेंगे, तो सी हमने पुट कर दिया, और ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है जो यूज़ किया जाता है। तो इसमें हमने क्या किया, इसको और इसको एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और बी माइनस ए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के वैल्यू को एक तरफ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3/8 माइनस 0 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 0 इंटू 3c² माइनस 6c+2। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 12c² माइनस 24c+5 आएगा। और आप इस द्विघात समीकरण को बाय द हेल्प ऑफ जो फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d/2a, उस फॉर्मूला पे आप सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा, c ये हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, वैल्यू को पुट कर देना है। तो दो वैल्यू c के निकल के आएंगे। पहला आपका होगा 1.764, दूसरा होगा 0.236। तो कौन सा वैल्यू लाइज करेगा, यही वैल्यू आपका लाइज करेगा, क्योंकि इंटरवल आपका क्या है, 0 और 1/2 के बीच में है, यानी हाफ के बीच में। तो यही एक वैल्यू आ रहा है। तो सिंस c इज इक्वल टू 0.236, सिंस इट इज ओनली लाइज बिटवीन 0 एंड 1/2। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड एक और है, इसमें कह रहा है कि प्रूफ दैट इफ 0 इज लेस देन a इज लेस देन b इज लेस देन 1 एंड b माइनस a डिवाइडेड बाई b1 प्लस b² लेस देन tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स a इज लेस देन b माइनस a अपॉन 1 प्लस a²। हेंस सो डैट, तो हमें प्रूफ करना है
π/4 प्लस 3/25 लेस देन tan इनवर्स 4/3 लेस देन π/4 प्लस 1/6। आपका ये स्टेटमेंट हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसमें आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा होगा जिसे हम tan इनवर्स कहते हैं। तो सबसे पहले उसको हम फंक्शन मान लेंगे और उस फंक्शन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, 1/1 प्लस x² आएगा। बाय द हेल्प ऑफ डिफिनेशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स बी करेंगे, tan इनवर्स ए करेंगे, डिवाइडेड बाई बी माइनस ए करेंगे, क्योंकि इंटरवल आपका बी और ए दिया हुआ है, यहाँ पे बी और ए दिया हुआ है, और यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे सी पुट करेंगे, और इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 हम मान लेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि ए इज़ लेस देन सी इज़ लेस देन बी, तो जो आपका फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो जहाँ जहाँ इसमें हम एक 1 ऐड करके देखेंगे, यानी इसमें हमने 1 ऐड किया तो 1 हम ऐड करेंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर लेस देन 1 प्लस सी स्क्वायर लेस देन 1 प्लस बी स्क्वायर। अब थोड़ा सा अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, 1 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो आपका ये सिंबल है वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो 1/1 प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 1/1 प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन 1/1 प्लस बी स्क्वायर। तो आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो डायरेक्शन है वो अपोजिट आ जाएगा, यानी 1 प्लस बी स्क्वायर पहले आएगा लेस देन 1 प्लस सी स्क्वायर लेस देन 1 प्लस ए स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, ये जो आपको वैल्यू दिख रहा है 1/1 प्लस सी स्क्वायर, ये इस वैल्यू के बराबर है, तो इस वैल्यू को यहाँ पे हमें पुट कर देना है। तो जैसे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो पुट करने के बाद कुछ इस प्रकार का इक्वेशन आपको मिलेगा। आप कुछ नहीं करना है, जो एलसीएम वाला फॉर्मूला होता है, एलसीएम के जो जिस तरह से एलसीएम को हम सॉल्व करते हैं उसको सॉल्व करेंगे तो बी माइनस ए अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर लेस देन tan इनवर्स बी माइनस tan इनवर्स ए लेस देन बी माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर आएगा। और चूंकि ए का वैल्यू 1/1 होगा, बी का वैल्यू 4/3 होगा। अब कहीं कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली वैल्यू को पुट करना है। पुट करके आप इसको चेक करेंगे तो डायरेक्टली जो वैल्यू आएगा वो π/4 प्लस 3/5 लेस देन tan इनवर्स 4/3 लेस देन π/4 प्लस 1/6 आपका प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पूरे कंसेप्ट को क्लियर किया। आइए डायरेक्टली हम कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने नॉलेज के लिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, जिसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, जिसमें सी के वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है बाय द हेल्प ऑफ लिंकलार्डर्स मीन वैल्यू थ्योरम। तो कोई दिक्कत परेशानी होता है डायरेक्टली कमेंट के माध्यम से आप हमसे बता सकते हैं, वहाँ से हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।